बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक से कन्वर्जेंस का जरूर आना चाहिए। मैंने तुम्हें बता दिया ये कि असेंट एंड डिसेंट ऑफ सीरीज का मतलब क्या है। अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है सपोज मिथेन से इथेन या इथेन से मिथेन, तो ये डिसेंट हो जाएगा। असेंट मतलब बढ़ना है आगे, और डिसेंट मतलब कम करना है। फिर मैंने बोला मिथेनॉइक एसिड से इथेनॉइक, या सिंपल लेते हैं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड, ये एसेंट हो गया। इथाइल क्लोराइड से मिथाइल क्लोराइड डिसेंट हो गया। फिर ऐसे ही मिथेनॉल से इथेनॉल, नोट कर लेना तुम लोग नाम के साथ, मिथेनॉल से इथेनॉल, ये क्या होगा, असेंट, एक कार्बन बढ़ाना है। इथेनॉल से मिथेनॉल, एक कार्बन कम करना है। मिथेनल से इथेनल, नेक्स्ट आया मिथेनल से इथेनल, इथेनल से मिथेनल। ऐसे ही मिथेनोइक एसिड से इथेनोइक एसिड, और इथेनोइक एसिड से मिथेनोइक एसिड। और सिमिलरली ये आएगा इसमें आगे मिथाइल अमीन से, मिथाइल अमीन से इथाइल अमीन। तुम नाम के साथ इतना स्ट्रक्चर तो आना ही चाहिए, नाम के साथ इतना, नाम से कहीं बार गड़बड़ हो जाती है, नाम से गलत बना देते हो स्ट्रक्चर। तो नाम के साथ मिथाइल अमीन से इथाइल अमीन, इथाइल अमीन से मिथाइल अमीन। ऐसे ही मिथेनमाइड, स्ट्रक्चर ये होता है HCONH2, मिथेनमाइड से इथेनमाइड, और फिर उसका उल्टा इथेनमाइड से मिथेनमाइड। इथेनमाइड को एसिडामाइड भी कहते हैं, मिथेनमाइड को फॉर्मेमाइड भी कहते हैं। तो ये बेसिक्स है कन्वर्जेंस के पहले। फिर उसके बाद सारे चैप्टर्स की कन्वर्जेंस की, सारे चैप्टर्स में ऑर्गेनिक के, चाहे 11th के या 12th के, उन सब की रिएक्शंस मैं कन्वर्जेंस की फॉर्म में करवा दूंगा, ताकि इंटरेस्ट रहे ऑर्गेनिक के अंदर। समझिए कि नहीं? तो अभी इसी को करने के लिए कुछ तुमने रिएक्शन याद किए, उनका डेफिनेटली, दोबारा बोलो। दीपिका को एंट्री दे दो। हाँ हाँ, दे दिए। चलो, ये समझ आ गया कि नहीं है? तो ये कन्वर्जेंस है जो तुम्हें करनी है, ये करनी है। मैक्सिमम बच्चों को आती होगी पहले से भी, लेकिन दोबारा देखना है इसको। अब कन्वर्जेंस करने के लिए कोई भी रिएक्शन, ध्यान देना, कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हें एल्केन से स्टार्ट करनी है, कोई भी रिएक्शन अगर एल्केन से स्टार्ट करनी है, तो 99% है उसमें Cl2 सनलाइट पड़ेगा। 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने Cl2 सनलाइट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इससे बनता है CH3Cl। रिएक्शन अगर स्टार्ट करनी है मिथेन से, तो Cl2 सनलाइट। फिर अगर तुम्हें कार्बन उसमें बढ़ाने हैं, मैं कार्बन बढ़ाने का सिखाऊंगा पहले। अगर उसमें कार्बन बढ़ाने हैं, तो उसके लिए तुम KCN यूज करोगे एक कार्बन बनाने के लिए। बहुत बहुत सारे तरीके कार्बन बनाने के, एक साथ 10-10 कार्बन भी बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी मेरे को एक ही कार्बन बनाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, KCN। क्या यूज करेंगे, KCN, ये यूज करेंगे, तो CH3CN आ जाएगा। एसिटोनाइट्रल बढ़ गया ना कार्बन, एक कार्बन एसिटोनाइट्रल में ये आ गया ना, C, यहाँ से C से कार्बन बढ़ गया। अब यहाँ CN आने के बाद तुम्हारे पास 4 रिएक्शंस हैं। नोट करेंगे 4 रिएक्शन कौन कौन सी है। पहली रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यानी H2O डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH, जिसको हम लिखते हैं जनरली ऐसे, पूरा लिखना तुम लोग, H2O H प्लस के प्रेजेंस में, या H2O डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH भी डाल सकते हैं। तो इससे CN कन्वर्ट हो जाएगा। याद करना है तुम्हें डायरेक्ट, अभी ये मैकेनिज्म बाद में बताऊंगा मैं। COOH में CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये कैसे हो सकता है, H2O H प्लस या H2O डाइल्यूट HCl, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको, या H2O डाइल्यूट NaOH। बस डाइल्यूट NaOH डालोगे ना, बेस कभी भी डाल रहे हो रिएक्शन के अंदर, तो COONA आएगा, वो COO नेगेटिव आएगा। बात समझ आ गई कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं? किसी भी रिएक्शन में अगर वो एसिड से भी हो रही है और बेस से भी हो रही है, तो एसिडिक मीडियम में एसिड बन रहा है, तो बेसिक मीडियम में क्या बनेगा, उसका सॉल्ट CH3CON। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। नेक्स्ट आया CN से, ध्यान देंगे। CN में अगर मैं डाल देता हूं H2O कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड HCl है, अगर अगर कंसंट्रेटेड HCl है, उस केस में क्या होगा, वाटर थोड़ा सा कम होगा, कंसंट्रेटेड है ना, एसिड ज्यादा होगा, तो इस केस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है और एमाइड बनता है। और क्या बनेगा, एमाइड, CH3CONH2, CH3CONH2 एसिडामाइड। अब CN से ये तुम सबने पढ़ा होगा। इसमें अगर मैं 4 नेशन हाइड्रोजन प्रोवाइड करा दूं, किस तरीके से, सोडियम का एक्शन हो इथेनॉल के ऊपर, कौन सी नेम रिएक्शन है ये, हाँ 11th वाले बोलेंगे, 12th वाला कोई नहीं बोलेगा। C के साथ 2 H लग जाएंगे, N के साथ 2 H लग जाएंगे, तो CH3CH2NH2 आ जाएगा। ये मेंडिस रिएक्शन है। और इसी में अगर मैं, ध्यान देंगे, फोर्थ रिएक्शन, अगर इसी में मैं 2 नेशन हाइड्रोजन प्रोवाइड कराऊं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके,
वो किससे होता है? डोनेशन हाइड्रोजन मिलते हैं SnCl2 प्लस HCl से। SnCl2 प्लस HCl से डोनेशन हाइड्रोजन मिलेंगे तो पहले मिलता है इमीन CH3CH डबल बॉन्ड NH, उसके बाद इसमें H2O के साथ बॉइल कर दें तो CH3CHO, और इसको मैं लिखूंगा एक स्टेप में। ये पढ़ा हुआ ना तुमने रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है ये? स्टेफन स्टीफेंस रिएक्शन। और इसी को मैं स्टीफेंस रिएक्शन है, इसी को मैं एक स्टेप में भी लिख देता हूँ। यहाँ पे जो H2 के साथ बॉइल किया है ना ऊपर, वो ऐसे हुआ है एक्चुअल में। C के साथ OH जाएगा पानी का, क्योंकि नेगेटिव होता है, C पॉजिटिव होता है, और N के साथ HH। तो ये दो OH एक कार्बन पे अनस्टेबल, दो OH एक कार्बन पे तो अनस्टेबल, वाटर लूज कर देगा, CH3CHO आ जाएगा। इसी को हम एक स्टेप में करेंगे। इसी को हम एक स्टेप में कैसे लिखेंगे ध्यान देंगे। एक स्टेप में ऐसे लिखेंगे SnCl2 प्लस HCl फर्स्ट, सेकेंड H2O बॉयल, तो इससे आ जाएगा CH3CHO। ये चार रिएक्शन जरूर याद रखनी है, ये चार रिएक्शन जरूर याद रखनी है। मैकेनिज्म वगैरह सब होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। अभी तुम्हें रिएक्शन याद करनी है, रिएक्शन याद होंगी तो मैकेनिज्म पढ़ने में मजा आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो अब CH3, ये चार रिएक्शन पढ़ ली तुमने। यानी कोई भी कंपाउंड अगर उसमें कार्बन बढ़ाना है एक, कोई भी कंपाउंड अगर उसमें एक कार्बन बढ़ाना है तो तुम उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? CH3Cl के अंदर। किस में कन्वर्ट करेंगे? CH3Cl के अंदर। जैसे अगर CH3OH भी होता तो उसको भी Cl में कन्वर्ट करने के तरीके क्या है? या तो तुम PCl5 डाल दो, CH3Cl आ जाएगा, या तुम PCl2। हाँ, ये पढ़ा हुआ तुमने क्या? यस सर कराया। यस SOCl2 भी डाल, फाइनल तो रेड डाल देंगे, वो बेटर है। ये 11th वाले बच्चे बोल रहे हैं ना? यस सर। यस हाँ, ये सबने पढ़ा। SOCl2 को प्रेफर करते हैं, याद ये पढ़ा हुआ सारा क्या? यस यस सर, क्योंकि ये SO2 प्लस और HCl प्लस रिलीज कर देता है गैसियस फॉर्म में। हाँ, बस यही चाहिए था कि तुमने पढ़ा होगा तो जल्दी हो जाएगा काम। तो ये डार्जन्स प्रोसेस है, पता है ना डार्जन्स प्रोसेस? यस सर। यस सर डार्जन्स प्रोसेस। तो ये OH से Cl में करना है तो ये तरीके है। एक और भी तरीका है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, उसके साथ प्राइमरी वाले नो रिएक्शन देते हैं, लेकिन हीट कर देंगे तो बन सकता है। ये तीन बेस्ट तरीके हैं जिसमें हम डार्जन्स प्रोसेस को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं गैसियस, सही ना? तो ये OH से Cl आ गया, और NH2 से अगर जैसे CH5NH2 है, इससे कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है ना अमीन से, तो HNO2, HNO2 तो CH5OH आ जाएगा। साथ में कलरलेस इनर्ट गैस N2 लिबरेट होगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, इथेनॉल आ जाएगा। अमीन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो HNO2। अमीन से याद रखना NH2 से OH बनाएंगे हमेशा, NH2 से हमेशा क्या बनेगा? OH। नोट कर लिया इतना? सही। बहुत ढंग से नोट करना। CN बनाने के बाद चार रिएक्शंस हैं, चार में से कौन सी रिएक्शन तुम्हें चूज करनी है वो डिपेंड करेगा तुम क्या कन्वर्जन करते हैं। सर आप एक बार अमीन वाला पॉइंट रिपीट कर दो। NH2 है ना, इथेन अमीन, इथेन अमीन से कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करनी है तो नाइट्रस एसिड डालेंगे HNO2। नाइट्रस एसिड NH2 को OH में कर देगा, NH2 को OH में कर देगा, और साथ में कलरलेस गैस N2 लिबरेट होगा, साथ में कलरलेस गैस N2 लिबरेट हो जाएगी नाइट्रस एसिड के साथ। अमीन से OH लेके आता है डायरेक्ट। आगे समझ? यस सर। तो ये बता दिया इतना। नेक्स्ट नोट करेंगे इसमें। नेक्स्ट, अब कोई भी कंपाउंड अगर उसको एल्केन में कन्वर्ट करना है, 99% जो मैं रिएक्शन लिखूंगा ये यूज होंगी। CH3 है, HI रेड फॉस्फोरस डाल दो तो CH4 मिल जाएगा प्लस I2, उतने ही कार्बन वाला एल्केन मिल जाएगा। CH3OH है तो इसमें भी HI डाल दो, इसमें 2HI डलता है, 2HI रेड फॉस्फोरस, इसमें भी CH4 मिल जाएगा। ऐसे ही अगर इथेनॉल है, इसमें डाल दिया HI रेड फॉस्फोरस, इसमें 4HI डलता है। सबका मैकेनिज्म है, सब बाद में होगा। 4HI रेड फॉस्फोरस, तो क्या मिल जाएगा इसमें? बोलो। एल्डिहाइड कीटोन में 4HI रेड फॉस्फोरस, इसमें एसिड है तो 6HI रेड फॉस्फोरस, एसिड है तो 6HI रेड फॉस्फोरस।
ऐसे ही एमाइड में भी रिएक्शन हो जाती है, एसिड क्लोराइड में भी रिएक्शन हो जाती है। इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है ये HI रेड फास्फोरस। ऑक्सीजन हटा देगा और H लगा देगा, इसमें भी 6 HI रेड फास्फोरस। मैकेनिज्म कराऊंगा तो तुम्हें पता लगेगा कि एक HI क्यों यूज हो रहा है, 2 HI क्यों यूज हो रहे हैं, 4 क्यों यूज हो रहे हैं, सब पता लगेगा ये। हाँ, इसमें क्या मिलेगा बोलो, जल्दी से फिलअप करो उनको चारों को, सर इन इथेन चारों को जल्दी से फिलअप करो। CS3 11th वाले CH बच्चे बोलेंगे, 12th वाला कौन बोलेगा? C2H6 C2H6। नेक्स्ट में CH3 CH2 CH3 हाँ, जो C डबल बॉन्ड O होता है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। C डबल बॉन्ड O CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोपेन मिल जाएगा। C3H8 कह लो स्ट्रेट में, C3H8। नेक्स्ट में CS3 CS3 हाँ, इथेन। इससे नेक्स्ट में इथेन, जैसे इसका क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी IIT एडवांस में। इसमें बताओ क्या मिलेगा? CHO, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं, ये ग्लूकोज के टाइप का स्ट्रक्चर। इसमें XHI रेड फॉस्फोरस यूज किए, XHI रेड फॉस्फोरस क्या मिलेगा और X की वैल्यू क्या होगी? सर X की वैल्यू 4 और प्रोपेन। किसने बोला आंसर? सर अर्नव, तो बोला X की वैल्यू, X की वैल्यू 4 और प्रोपेन मिले। X की वैल्यू 4 और प्रोपेन। चलो और कौन ट्राई करेगा? अर्नव बहुत ढंग से ट्राई कर, क्या आंसर दे रहा तू? ये CHOH होल 4 है। सर मैं बोलूं? 11th वाले बच्चे बोलेंगे। सर हेक्सेन। X की वैल्यू बतानी है, X की वैल्यू में। वेदांत बोल आंसर। सर मुझसे नहीं होएगा। नहीं हो रहा है, चलो देखो। और किसी 11th वाले बच्चे को आंसर बोलना है? प्रथम बोला आंसर, या समर्थ बोला आंसर एक बार। समर्थ। सर हेक्सेन बनेगा। X की वैल्यू बोलनी है, हेक्सेन तो सब निकाल लेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्सेन ही मिलना है। सर X की वैल्यू 14। किसने बोला है? सर 12 है। 14 किसने बोला अभी? सर छवि। बहुत अच्छे, छवि एक्सप्लेन करो। सर
O 7 है, टोटल 7 O है, जिसमें से 6 जो है, जिसमें से 5 जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो रखे हैं, मतलब जिसमें वो जिसमें एक ही जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, और एक जो है वो डबल बॉन्ड से C के साथ अटैच हो रखा है। तो वो 7 हो गया, और फिर उसके लिए शायद डबल चाहिए। चलो थोड़ा सा ट्राई सही किया, लेकिन ध्यान सुनो, इसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं? इसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप है कि नहीं वेदांत? यस सर। यस सर है। 5 अल्कोहलिक ग्रुप यानी 10 HI हो जाएंगे। एक अल्कोहल के लिए 2 मोल HI था। नहीं समझ आया? यस सर। और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, एक एल्डिहाइड के लिए कितने चाहिए होते हैं? 4। 4। तो कितना आ गया? 14 आ गया कि नहीं वेदांत? सर तो ये लर्न करके करेंगे। हाँ मैं तभी बोला ना, इसको मैकेनिज्म में सिखाऊंगा सारा। अभी तो याद कर लो ना, आयोडीन के लिए 1, अल्कोहल के लिए 2, एल्डिहाइड कीटोन के लिए 4, और एसिड डेरिवेटिव्स के लिए 6। 1 2 4 6 याद करना है। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से सीधा हेक्सेन मिल जाता है। यहीं से पता लगता है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं। क्वेश्चन आता ही है, ग्लूकोज को HI रेड फॉस्फोरस से ट्रीट किया तो लीनियर चेन मिल रही है। इससे क्या कंफर्म हुआ कि जितने भी एटम्स ग्लूकोज के अंदर है वो लीनियरली अरेंज्ड है। हेक्सेन मिल गया ना इसमें, हेक्सेन लीनियर फॉर्म में है। इसका मतलब ऑल द कार्बन एटम्स आर इन ग्लूकोज आर लीनियरली अरेंज्ड। ये समझ आ गया कि नहीं वेदांत? यस सर आ गया। चलो वेदांत, टफ है क्वेश्चन के? नहीं सर इजी है। चलो एक जल्दी से और बता दो ऐसे ही, ताकि गलती ना हो कोई। जैसे ये दे दिया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जिसको स्वीटेस्ट शुगर भी कहते हैं, CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH होल थ्राइस CH2OH। बताओ इसमें क्या बनेगा और x की वैल्यू क्या होगी? सर X14। Yes, sir, 14. Sir, 14. चलो सबको समझ आ गया ना? 14 वैल्यू आएगी और हेक्सेन ही आएगा आंसर। 5 इसमें एल्कोहलिक ग्रुप है, 1 कीटोन ग्रुप है। समझ गए कि नहीं? ये आगे समझ कि नहीं? आगे समझ। है ना, 14 आएगा और हेक्सेन ही मिलेगा। चलो अब तुम HI रेड फॉस्फोरस बता दिया। HI रेड फॉस्फोरस बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कोई भी कंपाउंड है उसके जितने ऑक्सीजन है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम ही होता है, जितने ऑक्सीजन है सबको हटा करके क्या कर दे, हाइड्रोजन बना दे। तो वही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वही क्या होता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब एक चीज मैं तुम्हें और बता रहा हूँ, इसको भी ध्यान रखना है। जैसे मैं अगर तुम्हें कहूँ इथेनॉल, इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है, ये भी यूज करूंगा मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें। तो क्या रेजेंट यूज होगा? इथेनॉल से एसिड बनाना है तो क्या रेजेंट यूज होगा? फिर इनका उल्टा करना है तो क्या रेजेंट यूज होंगे? फिर इनका उल्टा करना है तो क्या रेजेंट यूज होंगे? समझ गए कि नहीं? बस ये कराने के बाद असेंट ऑफ सीरीज मैं जल्दी से बता दूंगा तुम्हें। देखो इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो उसके लिए जो रेजेंट यूज होगा, बहुत मतलब एक और तो रह गया ना इसके अंदर, तो ऑक्सीडेशन करना है इसके अंदर, हाइड्रोजन हटाने हैं ना। देखो ये हाइड्रोजन हट रहा है, हटाना है ना हाइड्रोजन। तो इसमें एक्चुअल में एच एच यहाँ से हटता है, वो सब बाद में बताऊंगा मैं तुम्हें कि कौन से एच हटते हैं कौन से एच नहीं हटते हैं। तो ये है। तो उसके लिए यूज जो करेंगे रेजेंट वो है पहला PCC इन CH2Cl2, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए। पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट सॉल्वेंट क्या है? CH2Cl2। डाइक्लोरोमिथेन, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये रहा पाइरिडियम C5H5N
प्लस HCl प्लस CrO3, ये है PCC। इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है C5H5N प्लस H N प्लस H CrO3, Cl और CrO3, N ने अपने नोट पे H प्लस को दिया CrO3 साथ में। ये PCC है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीन को कई बार बुक्स में ऐसे दिखा देते हैं, कंफ्यूज मत होना। C5H5N यही है, C5H5N पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सॉल्वेंट क्या है? CH2Cl2। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट तो नहीं किसी को? सर जब हम सर। इसको बोलेंगे तो किस तरीके से बोलेंगे कि PCC डाल के CH2Cl2 की प्रेजेंस है? PCC in CH2Cl2, सॉल्वेंट है ना CH2Cl2, तो PCC in CH2Cl2। ओके सर। जैसे अभी एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो मैं एक और सिखाऊंगा तुम्हें, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। पायरिडीनियम डाइक्रोमेट भी होता है, जैसे C5H5N प्लस H होल ट्वाइस Cr2O7 डाइक्रोमेट आएगा ना, तो ये PDC होता है। कॉलिंस रेजेंट भी आता है, बहुत सारे रेजेंट है, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही याद करना। बहुत सारे रेजेंट यूज होते हैं, अभी जो होता है उतना ही याद करना। या फिर ये डाल दो, या फिर हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, कॉपर एट 573 केल्विन, ये भी डालोगे तो भी सेम यही आएगा। या तो इसको यूज कर लो, ज्यादा यूज होता है यही, या फिर इसको यूज कर लो, इतना सफिशिएंट है। हॉट कॉपर, इथेनॉल में डाला हॉट कॉपर तो CH3CHO मिल जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो क्या हो गया? डिहाइड्रोजिनेशन। सेकेंडरी अल्कोहल तो भी डिहाइड्रोजिनेशन, लेकिन अगर टर्शरी होता, जैसे ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी में हॉट कॉपर डाल दिया, कॉपर एट 573 केल्विन, तो भी डिहाइड्रोजिनेशन, ये बाहर CH3 सील बॉन्ड OCH3। लेकिन अगर टर्शरी होता ना ये अल्कोहल, तो होता, क्योंकि H तो है ही नहीं कोई, तो होता है डिहाइड्रेशन। तब ये OH और इसका H, किसी भी एक का H -H2, ये हॉट कॉपर है 5 कॉपर एट 5 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो बता रहा हूं मैं, तो डिहाइड्रेशन होता है और आंसर आता है एल्कीन, यानी आइसोब्यूटी। CH3 सील बॉन्ड CH2, नीचे CH3 है, नीचे CH3 है, CH2 नहीं है। आइसोब्यूटी याद रखते याद कर लेना, नहीं तो ये जरूर याद रखना बस। इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, माइल्ड वाला, PCC इन CH2Cl2 या हॉट कॉपर। PCC इन CH2Cl2 या हॉट कॉपर, नोट कर लिया है। प्राइमरी सेकेंडरी में हॉट कॉपर के साथ डिहाइड्रोजिनेशन, यानी सिर्फ H2 बाहर निकलेगा। टर्शरी में डिहाइड्रेशन, यानी पानी बाहर निकलेगा, टर्शरी में डिहाइड्रेशन। और CH3, अब CH3CHO बन गया, इससे CH3COOH चाहिए, इससे CH3COOH चाहिए, तो यूज करेंगे टॉलेंस रेजेंट। टॉलेंस रेजेंट AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये है टॉलेंस रेजेंट। ये लिखते हैं, एक्चुअल में ये डालने पर CH3COO नेगेटिव आता है, साथ में इसके डाइल्यूट HCl भी डालना पड़ता है, नहीं भी लिखोगे तो कन्वर्जेंस में काम चल सकता है। साथ में इसके डाइल्यूट HCl भी डलता है तो परफेक्टली यही बनेगा, नहीं तो CH3COO नेगेटिव या CH3COOAg बनेगा, या CH3COOAg बनेगा। तो ये है टॉलेंस रेजेंट, एल्डिहाइड से एसिड बनाने के लिए टॉलेंस रेजेंट। बहुत सारे काम है, बहुत डिटेल पढ़ेंगे इसकी। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये टॉलेंस डाल दो, या फिर सेकंड ये डाल दिया। और क्या यूज कर सकते हैं इसकी जगह? फेलिंग सॉल्यूशन ज्यादा यूज होंगे, Cu2 प्लस 5O चांस, फेलिंग या 5O चांस, या फेलिंग सॉल्यूशन, Cu2 प्लस 5O चांस, फेलिंग सॉल्यूशन, सही ना? फेलिंग सॉल्यूशन Cu2 प्लस 5O चांस, ये है फेलिंग सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यही होती है, फेलिंग सॉल्यूशन लिखना है। बेनेडिक्ट भी यही होती है, बस फेलिंग में होते हैं टार्ट्रेट आयंस और बेनेडिक्ट में होते हैं सिट्रेट आयंस, ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा। फेलिंग सॉल्यूशन बस इतना याद रखोगे सफिशिएंट है, याद रहेगा ये जो मैंने बताया अभी। अल्कोहल से एल्डिहाइड तो PCC इन CH2Cl2 या हॉट कॉपर, एल्डिहाइड से एसिड बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे टॉलेंस रेजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रेजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। नोट कर लिया सबने? यस। यस
अब दूसरा, अब अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड, उसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड, इसके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, जैसे एसिडिफाइड पोटेशियम बाइक्रोमेट, सबने पढ़ा हुआ ये, स्ट्रॉन्ग है ये। K2Cr2O7, पूरा लिखना से गलती मत करना, K2Cr2O7 H+, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फर्स्ट मत लिखो, ये यूज कर सकते हैं। और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट एल्कलाइन KMnO4, प्रॉपर नोट करना, गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी नोट्स भेज देना ग्रुप में। फर्स्ट एल्कलाइन KMnO4, सेकंड डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि एल्कलाइन यूज करेंगे तो CH3COOH बनेगा या CH3COO नेगेटिव बनेगा। अगर एल्कलाइन यूज करेंगे तो CH3COOH बनेगा या CH3COO नेगेटिव बनेगा। बोलो, मैंने अभी तुम्हें बताया ना, बेसिक मीडियम कभी भी होगा तो एसिड नहीं बनेगा, उसका आयन बनेगा, CH3COO नेगेटिव बनेगा, इसलिए क्या डालना पड़ता है सेकंड पे डाइल्यूट H2SO4, ताकि CH3COO नेगेटिव CH3COOH में कन्वर्ट हो जाए, ये यूज कर सकते हैं। या फिर डाइल्यूट दिस, एक मैंने ये बता दिया तुम्हें, एक तुम्हें ये बता दिया, या फिर डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड HNO3 यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट HNO3 नाइट्रिक, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजेंट, इसको भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड या डाइल्यूट HNO3। और एक और यूज कर सकते हैं क्रोमिक एसिड H2CrO4, जिसको जोन्स रेजेंट भी बोलते हैं, जोन्स JONES, जोन्स रेजेंट H2CrO4, H2CrO4 नोट कर लिया कि नहीं? तो अल्कोहल से एसिड, अच्छा अल्कोहल से एसिड बनाने के तरीके समझ आ गए कि नहीं? अल्कोहल से एसिड, सर आ गए। अल्कोहल से एसिड बना दिया। अब इनका उल्टा, यानी एसिड से एल्डिहाइड या एसिड से अल्कोहल, ये कैसे बनेंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन की ऑक्सीडेशन? अब सर रिडक्शन। हाँ, अब करना पड़ेगा रिडक्शन, जो H प्रोवाइड करे, O को निकाले बाहर और H को प्रोवाइड करे। तो इसका उल्टा करना है, जैसे इससे ये बनाना है, अगर इथेनॉल से इथेनॉल, तो सबसे ज्यादा मैं यूज करूंगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये यूज करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, शॉर्ट में इसको कई बार LaH भी लिख देते हैं, ये यूज कर लेंगे तो ये H2 ऐड कर देगा, ये H2 ऐड कर देगा। या फिर यूज कर लो दिस, और इस केस में NaBH4, बहुत सारे रिएजेंट है जो बता रहा हूँ, ज्यादा यूज होंगे वो यूज करना है, NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा वीक होता है, ये थोड़ा वीक होता है सोडियम बोरोहाइड, क्योंकि इसमें BH बॉन्ड है ना, ऊपर Al का H के साथ बॉन्ड है, Al का साइज बड़ा तो बॉन्ड थोड़ा वीक होगा, लेकिन BH बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए थोड़ा वीक होता है ये H- जल्दी नहीं देता, AlH बॉन्ड वीक है तो वो H- जल्दी देगा, इथेनॉल से इथेनॉल जल्दी बन जाएगा, इथेनॉल से इथेनॉल जल्दी बन जाएगा। अब नेक्स्ट, अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है, एसिड से अल्कोहल बनाना है, जल्दी से नोट करेंगे, अगर एसिड से अल्कोहल बनाना है तो बताओ क्या यूज करेंगे? एसिड से अल्कोहल डायरेक्ट बनाना है अगर, तो हम स्ट्रॉन्ग यूज करेंगे, वीक यूज करेंगे? स्ट्रॉन्ग। अब इसमें स्ट्रॉन्ग ही लगेगा, LiLH4। एसिड से अल्कोहल के लिए सिर्फ ये, NaBH4 काम नहीं करता इसके लिए, NaBH4 वीक है, वो काम नहीं करेगा, LiLH4 दोनों के लिए काम करेगा। समझ गए कि नहीं? ये रिडक्शन समझ आ गई कि नहीं? सर आ गई। सर वो सेकंड रिएजेंट कौन सा था जो एल्डिहाइड से था? सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोन हाइड्राइड NaBH4। अब अगर तुम्हें एसिड से एल्डिहाइड बनाना है तो कैसे बनेगा? डायरेक्ट नहीं बनता कभी भी, एसिड से एल्डिहाइड, तो पहले तुम ये बनाओगे फिर वापस ऐसे आ जाओगे। समझ गए कि नहीं? है नहीं समझ आया? एसिड से एल्डिहाइड, एसिड से एल्डिहाइड समझ आया कि नहीं? सर बोलो बोलो। नहीं सर, ओके सर। एसिड से एल्डिहाइड समझ आ गया ना? या एक तरीका और है नेम रिएक्शन को यूज करके, इसमें डाला मैंने PCl5। रिएक्शन लग सकती है। हाँ बहुत अच्छे, किसने बोला ये? अर्नव, यस सर। बहुत अच्छे अर्नव।
CH3COCl बन जाएगा पहले PCl5 डाल के या SOCl2 डाल के या PCl3 डाल के CH3COCl आ गया। अब इसमें रोजनमंड रिएक्शन लगा दो लिंडार्ड कैटलिस्ट के साथ H2PDPSO4 सल्फर पड़ा हुआ है। यस सर। तो इससे आ जाएगा CH3CH2। ये कन्वर्जन बोर्ड में आई, 12th क्लास में बोर्ड में आई हुई है छोटी छोटी कन्वर्जन। ये आ गया एसिड से एल्डिहाइड। कोई डाउट किसी को? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट तो 2 बताए हैं, और तुम देखोगे ना मैं कम से कम 15-16 लेक्चर्स करवाऊंगा इसके, जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट डिटेल में पढ़ेंगे। और भी मैंने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में बताया पूरा। ये समझ आ गया कि नहीं? ये सर आ गया समझ। चलो एक चीज जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर आगे रिज्वाइन कर लेना। जैसे अगर एसिड है, ये भी मैं काफी का यूज करूंगा। इससे मेरे को बनाना है अमीन, तो पहले इसमें बेस डालेंगे जैसे NH3, तो NH3 कह लो या NH4OH, एक ही बात होती है। एसिड बेस रिएक्शन होगी और आंसर आ जाएगा अमोनियम सॉल्ट CH3COONH4। CH3COONH4 बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसको हीट करेंगे तो आ जाएगा वाटर बाहर निकल जाएगा, H2 यहाँ से और O यहाँ से, H2O बाहर निकलेगा और आंसर आएगा CH3CONH2। CH3CONH2 ये आ जाएगा। और इससे ये बनाना तुम्हें आता होगा, बताओ कैसे बनेगा? CH3CONH2 से ये किसने बोला ये? समीर 12th में है, तू 11 साल बच्चों को बोलने थे। Br2 + NaOH, ये भी रिएक्शन में बहुत यूज करूंगा ये वाली। समझ गए कि नहीं? ये यस। इसको नोट कर लेना, और इसको जल्दी से जब लिखते हैं ना तो CH3COOH और NH3 हीट लिखेंगे डायरेक्ट CH3CONH2।